नमस्कार प्रिय भक्तगण। आइए जानते हैं पापंकुशा एकादशी व्रत कथा। कहा जाता है कि पापंकुशा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की आराधना करने और व्रत कथा सुनने से व्यक्ति द्वारा किए गए पापों का नाश होता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है और हर एक एकादशी का अपना विशेष महत्व है। ऐसे ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापंकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से जातक की पीढ़ियों तक के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप भी एकादशी व्रत रखते हैं तो इस कथा को अवश्य सुनें और पूजा अवश्य करें। पापंकुशा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा कर इसकी विधि और फल बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम पापंकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राचीन समय की बात है, विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर बहेलिया रहा करता था। उसका नाम क्रोधन था। उसने जीवन भर निर्दोष पशु पक्षी और जीवों की हत्या की थी। इसके साथ ही वह हिंसा, लूटपाट, गलत संगति रखता था, लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने की वजह से जब उसका अंत समय आया तो यमराज के अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए। जब उसे दूत दिखने शुरू हो गए तब वह समझ गया कि अब उसका अंत करीब आ गया है। तब वह ऋषि के आश्रम, अंगारा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वहां जाकर उसमें ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता कीजिए। तब ऋषि अंगारा ने उनसे कहा कि पहले तुम यह संकल्प लो कि तुम श्री हरि के शरण में हो और फिर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि यानी पापंकुशा एकादशी के दिन व्रत रखना। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। ऋषि के कहने पर क्रोधन ने इसी विधि से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिली और श्री हरि के शरण प्राप्त हुई। तब से ही पापंकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जो लोग भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं उन्हें इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए और श्री हरि विष्णु का अवश्य पूजा करना चाहिए, जिससे पापों से जल्दी मुक्ति मिलती है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय।